बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद आशिक, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर अग्रानोमी, अयूब रिसर्च फैसलाबाद। तो नाज़रीन, गंदम काफ़ी गिर गई है। ये जो बारिश हुई है एक दिन पहले, बल्कि अभी बादल मौजूद हैं। आपको इस हवाले से मैं कुछ इंशाल्लाह कुछ बातें बताऊंगा कि गंदम का ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। पहले ज़ाते हक़ ने मेहरबानी की है कि काफ़ी आखिरी मरहले पे आके ये नुकसान हुआ है, वरना पहले भी तो हो सकता था। आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर पहले 60-70 दिन के दौरान किसी वजह से गंदम गिर जाए ना, तो वो तो सारी सीधी हो जाती है। वो तो सूडो लाजेंगे उसको कहते हैं, कि वो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। वो तो बीज या ज़्यादा डाला जाए या मौसमी हालात, धुंध वगैरह ज़्यादा अरसा तक खड़ी रहे ना, तो ऐसे लगता है गंदम गिर गई है। उसका तो इतना ज़्यादा मसला नहीं है, सीड रेट कम करने से ही वो तो हल हो सकता है। असल मसला ये है कि अगर गोब की हालत में फरवरी के आखिर में गिर जाए तो 50-60% नुकसान हो जाता है। तो ये नुकसान जो है ना, वो बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो कई सालों के दौरान ऐसे होता भी रहा है। दूधिया हालत में जो कि मार्च के शुरू में अगर गिरे तो फिर भी 40-50% तक नुकसान हो जाता है। अब हमारी गंदम देखें, नवंबर में भी लगी है, दिसंबर के वस्त तक लगती रही है। आज की बात जो है, ये वस्त नवंबर के हवाले से आप पेश नज़र रखें। अगर दूधिया हालत ख़त्म होने के बाद, लेकिन अभी दाना मुकम्मल हो गया, कच्चा ही है, लेकिन दूध नहीं है उसके अंदर, अगर इस सूरत में गिर जाए तो 20-30% नुकसान हो जाता है। लेकिन दाना सख्त होने पर और थोड़ा बहुत उसकी रंगत भी सिटे की चेंज होने पर अगर गिरे तो फिर बड़ी मुश्किल से 5-7%, 8%, या अगर ज़्यादा गंदम भारी हो तो 10% भी, लेट काश्ता हो तो 10% तक भी नुकसान हो जाता है। अब आप देखें अल्लाह पाक ने कितनी मेहरबानी की है कि बिल्कुल आखिरी मरहले पर जो है ना, जो 5 से 10% नुकसान वाली सूरत हाल है, उस वक़्त हमारे ऊपर हल्ला बोला गया है। तो बादशाह है, जो मर्जी करे, हम मखलूक हैं, इंशाल्लाह मानेंगे। सच्ची बात यह है कि मौसमी नासाजगारी की सूरत में कोई भी तदबीर कारगर साबित नहीं होती, लेकिन हम इंसान हैं। देखें, जलजले के बाद ईंटें इकट्ठी करने, मलबा संभालने बैठ जाते हैं। इन्नल इंसान खोले का फी कबद, इंसान ने तो मेहनत करनी है, हमने तो लगे रहना है। ठीक है, ज़ाते हक जिस हाल में भी रखे, हमने उसको मानना है। कई जगह पे लगता है कि बहुत नुकसान हो गया, गंदम जो लेट काश्त हुई है वो गिरी है, उसके अंदर उठने की सलाहियत भी मौजूद है, ये आप ज़्यादा फिक्रमंद ना हूँ। तो अब हम कुछ तदबीर भी करते हैं ना, मलबा संभालना है, कुछ तो करना है आपने। उसके हवाले से मैं 2-3 बातें आपके गोशगुजार करता हूँ। इंशाल्लाह गंदम का दाना जो है ना, ज़्यादा बारीक नहीं होगा। आप ज़ाते हक पे भरोसा करें। इतनी जिसने हल्की सी चोट लगाई है, इसका मतलब है कि वो इस दफ़ा में नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता था। बस अपना उसने ताकत दिखाई है ज़ाते हक ने कि भी मैं हूँ। तो इस सिलसिले में हम क्या कर सकते हैं? पहली तो बात यह है कि जिस गंदम की कटाई में अभी 1 महीना बाकी है, और जिस भी हालत में है, तो कम अज़ कम सालुबल पोटाश जो है ना, के लीफ है या वो कैटालिस्ट है, ये इस तरह की उसकी तदबीर ज़रूर करनी चाहिए। कम अज़ कम वो आप स्प्रे करें तो उसकी जो है ना, देखें लेट कर भी तो खाना खाया जा सकता है ना। वो बाज़ सूरतों में भैंस बच्चा जन रही होती है तो उठा नहीं जा रहा उससे, तो बैठी को भी तो अच्छा चारा दिया जा सकता है ना। तो कोई ऐसी बात नहीं, जड़ें इनकी कायम है, जड़ों से तो नहीं उखड़ गई। तो अगरचे पैदावार में डेंट पड़ गया है, लेकिन याद रखें कि पोटाश की अगर अजाफी सप्लाई करेंगे तो गिरी हुई भी गंदम जो है वो दाना बेहतर बना जाएगी। अगर ज़्यादा भारी थी और लेट काश्ता थी, दिसंबर में लगी थी, दिसंबर वाले ने तो कोशिश करनी है कि भैया लेट हो गए, 2 बोरी डीएपी पा दो, 2 यूरिया पा दो, वो डाल दी, वो अब गिरी है, वो तो अभी दूधिया हालत में है। उसके लिए अब वो गिरी पड़ी है तो उसके नीचे बीमारी लगने का भी चांस है, क्योंकि बीमारी के लिए माहौल जो है ना वो पैदा हो गया है उसके निचले हिस्से में। उसको चाहिए कि अमाइन कोई पोटाश के साथ साथ हम कोई फंजासाइड जो है ना वो भी साथ ही मिला के कर दें। तो ये जो बंदा पैदावारी मुकाबले में हिस्सा ले रहा था और वो गंदम गिर गई है, या एक बंदा कहता है यार गंदम की पैदावार तो 80 मन लेनी थी, चलो 70 भी आ जाए तो बड़ी है, तो 70 के लिए अब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन मनी है तो नो प्रॉब्लम, उसके पास पैसा भी है। तो उसके लिए चाहिए कि वो अमाइनो एसिड भी स्प्रे करे, फंजासाइड भी स्प्रे करे और पोटाश भी। ये सारे जिम्मेदार ये कर नहीं सकते।
جو مور دین 90% ذمہ دار ہیں وہ ذات حق کے سامنے عاجزی کر سکتے ہیں. اتنا شاندار طریقے سے موسم سورج چمکے گا اور موسم معتدل رہے گا, بادل نہیں آئیں گے کہ دلیاں بیراں دا اجے کچھ نہیں گیا, تو یہ صورتحال بن جائے گی. گل ہے کہ اللہ پاک دے اگے چلاکیاں جڑیاں نے نا وہ نہیں وارے چاہندیاں. ذات حق دے اگے رجوع کریے ایز اے نیشن. میڈیا لیول تے اس چیز دی رجوع کرنے دی ضرورت ہے, ذات حق دا نعرہ بلند کرنے دی ضرورت ہے, تاکہ اس تو اگے جڑا نا ساری کڑک جڑی ہے محفوظ ہتھاں چ رہے. تو انشاءاللہ اب اجے تک ڈلے بیراں دا کچھ نہیں گیا. میں عرض کرنا کہ کم از کم پوٹاش دا استعمال جو ہے نا وہ کر لیا جائے. جنہیں کنک 25 دن بھی رہندے نے, اگر وہ کر سکتا ہے, وہ اندر سخت موجود ہے تو وہ کر لے, ورنہ موسمی ناسازگاری دی صورت وچ کوئی بھی تدبیر جڑی نا وہ کارگر ثابت نہیں ہوندی.